Good morning, students. In the last lecture, we have studied about time dependent Schrödinger wave equation. आज हम स्टडी करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। इसके नाम से पता लग रहा है टाइम इंडिपेंडेंट मीन्स अगर हम कहें कि किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस वेव फंक्शन साई को यूज़ करते हैं, अगर साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ, तब हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देन वी विल से इट इज़ अ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। यानी कि साई एक्स टी, इट मीन्स टाइम डिपेंडेंट एंड दिस साई इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इसे बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव टू मेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब आपका जो V है डेट शुड बी ओनली अ फंक्शन ऑफ x ओनली, नॉट ऑफ x एंड t। हम जानते हैं फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन, पीछे निकाल चुके हैं, इसको डिराइव कर चुके हैं इन वन डायमेंशन। क्या थी हमारे पास? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई अपॉन करली टी। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो साई है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ, इसलिए टाइम डिपेंडेंट है हमारे पास ये। और दूसरा, अब हमें इसको चेंज करना है टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पे जूम किया कि मान लेते हैं पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है डेट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, यहाँ पर टी नहीं है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। वन डायमेंशनल वेव फंक्शन साई ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये क्लियर आपको? ठीक है। पीछे हम पढ़ चुके हैं डेट जो वेव फंक्शन है किसी पार्टिकल का, डेट वाज डिफाइंड बाय साई एक्स टी वाज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, फिर इसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय में एच कट इंटू में ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, ये इसका बिहेवियर था, वही हमने सेम यहाँ पे यूज किया हुआ है। यू कैन पुट हेयर माइनस साइन बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स के अंदर मूव कर रहा है। सो ये आपकी बेसिकली वेव फंक्शन थी हमारे पास। अब इसको हमने क्या कर लिया, जो टाइम वाला पार्ट था उसको तो अलग कर लिया और जो पोजिशन वाला पार्ट था उसको अलग कर लिया। देखो ए आपका एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाय एच कट इनटू में पी एक्स वो अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा बाय एच कट ई टी वो अलग कर लिया। यानी कि पोजीशन वाला पार्ट तो अलग कर लिया और टाइम वाला पार्ट अलग कर लिया। इसको मैं मान लेता हूं साई एक्स, सॉरी फाई एक्स। ठीक है, तो क्या बन गया ये? साई बिकम्स इक्वल टू फाई इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ई बाय एच कट इंटू में टी। एक्चुअली में ये माइनस साइन भी यहाँ पर आएगा, ये रह गया यहाँ पे लगाना। ठीक है, जहाँ पर हमने फाइव एक्स को क्या मानना हुआ है? ये मानना हुआ है ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पी बाय एच कट एक्स। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं किया मैंने, वेव फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर और इसके पोजीशन वेरिएबल को और टाइम वेरिएबल को सेपरेटली लिख लिया और ये इस फॉर्म का बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कीजिए, अगर एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास तो ये तो क्या टाइम पे डिपेंड करता है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है इसके लिए एज इट इज। ये बन जाएगा करली साई अपॉन में करली फाई अपॉन में करली एक्स। इसी टर्म को फिर से करते हैं डिफरेंशिएट,
यू विल गेट करली स्क्वेयर साई अपॉन करली एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका, अगेन यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा करली स्क्वेयर फाई अपॉन ने करली एक्स स्क्वेयर। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस इक्वेशन का 2 टाइम्स पोजीशन डेरिवेटिव निकाल लिया, वो आपका इतना आ गया। इसी तरह से हम इसी इक्वेशन का निकालेंगे 1 टाइम डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये तो क्या एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बी हैव एज ए कांस्टेंट एज इट इज, और ये बिहेव करेगा एज ए वेरिएबल। यहाँ पर माइनस आयोटा ई बाई एच कट बाहर आ गया, और ये टर्म आपकी आ गई एज इट इज। ठीक है, पुल ड्राइव डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है। ठीक है, नाउ आप क्या बोल रहा है, इक्वेशन 2, 5 और 6 को 1 में यूज करेंगे। मतलब क्या बोल रहा है ये 1 हमारे पास क्या है, 1 में हमारे पास 3 टर्म है, एक तो है साई का 2 टाइम पोजीशन डेरिवेटिव, साई का 1 टाइम डेरिवेटिव, और खुद साई की वैल्यू को यहाँ से पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ से। ये तीनों वैल्यू इसकी और इसकी पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट करने पर यू विल गेट दिस काइंड टर्म। ठीक है, यहाँ देखिए इस टर्म में हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई बाय एच का टी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो डिवाइड करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई बाय एच का टी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी और राइट हैंड साइड के अंदर भी। द इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड टू दिस फॉर्म। ठीक है, इस टर्म में बचेगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m इंटू करली स्क्वेयर साई और 5 ऑन करली एक्स स्क्वेयर। यहाँ बचेगा वी एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा -1 प्लस, ठीक है, एच से एच कट के हमारे पास बचेगा केवल ई आपका यहाँ पर आ गया, और फाई एक्स, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है पहले, तो ये हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। एंड यू कैन इजिली सी हेयर डैट दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंस क्या है, वहां पर तो हम बात कर रहे हैं साई की, यहां बात कर रहे हैं फाई की। यहां पर एक्स और टी दोनों है, यहां पर केवल एक्स है हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड योर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आगे इसने इसी को रीअरेंज कर लिया। कैसे करेंगे, ई को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, you will get this kind term. This is our one dimensional time independent Schrodinger equation. अगर हम इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं इन 3 डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे r के द्वारा, मतलब जहां पर भी आपका x है उसको रिप्लेस कर देंगे r वेक्टर के द्वारा। सो माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m करली स्क्वेयर साई फंक्शन ऑफ r वेक्टर बट ए करली r स्क्वेयर प्लस v माइनस ई फाई आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी 3D के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फाई इज अ वेव फंक्शन, तो वी कैन रिप्लेस फाई बाय साई, सो दिस बिकम्स योर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर कोई भी टर्म लाइन समझ में आपको नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।